Hello, is my screen visible? Yes, sir. Okay, so we, the group 5 of our SGP, today we are going to explore the, we are going to review the already present system of our project, that is project collaboration tool. And as a part of practical 3, we are going to review the project, we are going to analyze the project and find out the requirement, like it is the part of requirement gathering. So we have basically found out 2 to 3 websites which we are going to review. And yeah, one of our group members health is not good, so he will not be able to attend. So we three are going to uh, do this task. So first of all, the first website that we are going to see is pcmag.com, and this is the website for project management. Like anyone can post in the same the task that which was of our. So yeah, this is the basic home layout of this. And yes, Prayash and Jamie you Without can. login. Yes. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि भाई इसमें लॉगिन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पीसी मैक सॉफ्टवेयर में। फिर दूसरा अपने ये देख पा रहे हैं कि जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वो सब ऊपर ही डिस्प्ले हो रहे हैं, और जो इसके साथ क्रिएटर है उसने, पोस्टर लग सकते हैं। हाँ, और इसमें जो क्रिएटर है वो अपना ही सब कुछ ऊपर मतलब डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है। और मेन जो है इसमें नेव बार में हम देख सकते हैं कि ओपिनियंस क्या है, टॉप 10 जैसे पे क्लिक किया तो टॉप 10 कैटेगरीज कौन सी अभी ट्रेंडिंग है। फिर इसमें और लेटेस्ट प्रोडक्ट गाइड्स है, जैसे ये प्रोजेक्ट्स है लेटेस्ट जो अभी चल रहे हैं, और किसने पोस्ट किया है वो भी हम देख पा रहे हैं, बाई जॉन नीचे ही। जो ये हम अपने प्रोजेक्ट में ले सकते हैं कि और भाई, टाइम पे हाँ, इतने टाइम, टाइम से। राइट साइड में इमेज, एक टेम्पलेट जैसा इसको समझ सकते हैं कि हम्म। भाई ऐसा हम yes। डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम्म। ठीक है, और देख सकते हैं कि हम इसमें पेजिनेशन जैसी चीज़ नहीं है इसमें, लिस्ट टाइप जितना का अपने स्क्रॉल करते जा रहे हैं उतने डिस्प्ले होते जा रहे हैं, तो ये एक फॉल्ट है, तो हम ऐसा फॉल्ट नहीं रखेंगे। और ये एक फूटर है नीचे, नहीं इसमें बग है पता नहीं। फिर दूसरा हम ये देख सकते हैं कि इसमें एक्टिव नहीं दिखा रहा था कि अभी हम कौन से में है, वो एक नहीं दिखा रहा, तो हम ये एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर ये लेटेस्ट वापस न्यूज़ पे आएगा। एक इसमें ये ऑप्शन है कि हम सर्च ऑप्शन है इसमें, जो हम सर्च कर सकते हैं, तो ये हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इसमें जैसे कि हम सर्च करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, तो देखो इसमें रिलेटेड सर्चेस का भी ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा मतलब ऑप्शन है अपने लिए। फिर फिल्टर्स डिस्प्ले होता है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, इसमें कोई तरह का पेजिनेशन नहीं है, कोई तरह का सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हाँ, ये देखो ये है इसमें पेजिनेशन कि भाई पहले पेज पर इतने डिस्प्ले करवाने हैं, और टॉप जो टॉप ट्रेंडिंग रिजल्ट्स है वो अपने देख पा रहे हैं। तो ये भी अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं एकदम बराबर, मतलब ऊपर जैसा कार्ड हमने और नीचे लिस्ट ऐसा कुछ भी है। हम्म देखो एक इमेज आ रहा है, फिर टॉपिक आ रहा है, कौन सा डेट है, और थोड़ा बेसिक ओवरव्यू है। फिर जैसे ही हम इसके रिव्यू पर क्लिक करते हैं हाँ। तो ये पता नहीं कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके हम ऊपर अपना रिव्यू प्रोजेक्ट क्या का दिया, डाल देंगे। प्रोजेक्ट के रिलेटेड रिव्यू दे पा रहे, जैसे कि अपने रेटिंग का सोच रहे थे वही यहाँ पर भी है, वही सेम फीचर इसमें भी है कि ये लोग ने भी अपना कमेंट दिया है, किसने दिया है वो भी दिखा रहा है इसमें, और कितने स्टार है वो भी दिखा रहा है। देखो 4.5 स्टार्स दिए पर्सन ने। तो रिव्यू में जैसा अपने नीचे कमेंट सेक्शन का सोच रहे थे वैसा ही इसने ऊपर रिव्यू में दिया हुआ है। फिर फुल रिव्यू रीड करने पर क्या आता है, हाँ देखो,
अभी जैसे अपने सोच रहे थे कि नो मोर पर अपने जैसे सोच रहे थे वैसा इसमें भी है फुल रिव्यू। फुल इन्फॉर्मेशन। हाँ, और जैसे देखो यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है, फिर किसने अपलोड किया है वो डेट आ रहा है, फिर ये एक टॉप मतलब उसका ओवरव्यू आ गया, पूरा प्राइस दिया हुआ है, प्रोज, और मतलब एकदम बेसिक पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन। अपनों ने सोचा था वैसे ही है इसमें भी। दूसरा ये कि नीचे देखो एक ये फीचर है कि मोर फ्रॉम, मतलब वही यूज़र ने और कौन से प्रोजेक्ट अपलोड किए, ये भी एक फीचर है। वो भी डाल सकते हैं। हाँ। हाँ, तो मतलब हम ये भी दिखा सकते हैं कि उसने और कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं। और इस पर कमेंट से कुछ है नहीं, और बस वही फिर फूटर आ गया है। और एक ये फीचर देखो लेफ्ट साइड में, हम ये फीचर्स भी पुशिंग। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम विजिट करना हो तो फिर देखो ये एक यूआरएल दिखा रहा है, मतलब एक नेविगेशन दिखा रहा है कि हम यहाँ पर है विजय टेक्नोलॉजी। जैसे पीसी मैक पर क्लिक करेंगे, पता नहीं और कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया है इसने। फिर जैसे कि टेक्नोलॉजी में टॉप रिजल्ट ये थे, जैसे अपनों ने सोचा था कि ग्रिड व्यू में हम दिखाएंगे, वही ग्रिड व्यू है इसमें। फिर दूसरा है नीचे और भी प्रोजेक्ट्स इसमें दिखा रहे हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो रिव्यू आ जाएगा, और फुल रिव्यू पर करेंगे तो उस पर एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ, दूसरा भी हमें अगर ये ज्वाइन करना हो प्रोजेक्ट तो कैसे कर सकते हैं। शायद से ज्वाइन करने का कहाँ है, आप लोग को किसी को पता हो तो। प्रोडक्ट बेस्ड आई थिंक वेबसाइट्स। प्राइस के पास क्लिक कर दे। नहीं, इसको क्लिक करना है, लिंक नहीं है। या तो ये शायद से आइडिया शेयर किए हुए हैं, हाँ, ये वही आइडिया ना। शेयर किए हुए कि हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं। अपने को तो इसमें से रिक्वायरमेंट पता चला कि एक सर्च रख सकते हैं, फिर एक हाँ। नीचे उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं, फिर ये अपने उसके नीचे ही ये दिखा सकते हैं कि भाई किसने अपलोड किया है, कब अपलोड किया है, तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक है या पुराना हो गया है। फिर कमेंट सेक्शन तो ट्राई करेंगे नहीं, वो इम्प्लीमेंट तो करने का। हाँ हो जाएगा वो तो। फिर ऐसे दूसरे देखो और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इसमें देखो पेजिनेशन ऐड किया हुआ है, लास्ट पेज 23 है वो भी इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो बढ़िया बात है एक। चलो तो और Let's इसके फीचर्स अपने एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो ये लेटेस्ट टॉपिक्स है जिस पर अभी हम बना सकते हैं प्रोजेक्ट, ऐसा इसमें दिखा रहे हैं, मतलब होम पेज जैसा ये मान सकते हैं हम। अपने होम पेज पर डिसाइड कर रहे थे कि भाई जॉइन प्रोजेक्ट करना है, पोस्ट प्रोजेक्ट करना है, पर इसमें कैसा हम देख पा रहे कि भाई लेटेस्ट टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, किसने अपलोड किया है वो भी, और ये भी देख सकते हैं हम टाइम भी। ये सारा टॉपिक्स है, और इसमें तो भाई पेजिनेशन है ही नहीं तो जाने दो। फिर गैलरी, नेविगेशन में ऑप्शन सेट कर सकते हैं अपने, जैसा कि सोच रहे थे। फीचर्स पर देखते तो ये तो सारे बस वही टॉपिक ही है, तो चलो इससे अपने को ये अपने कंक्लूड कर पा रहे हैं। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस वेबसाइट दैट वी कैन इंटीग्रेट द फीचर ऑफ सर्च ऑप्शन, then we can integrate the feature of latest trending that we had already thought of, कि भाई हम ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा चल रहा है वो हम कर सकते हैं अभी इंटीग्रेट इसमें। फिर दूसरा एक ये है कि डिस्प्ले पोस्टेड कैसे टाइम। करना है। हाँ, जैसे कि हम सर्च ऑप्शन पर एक इसमें है कि भाई हमने जो पहले सर्च किया वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है चलो। जैसे टेक्नोलॉजी सर्च किया तो टॉप रिजल्ट्स कौन से, तो वो हम रख सकते हैं। एंड एज वी हैड डिसाइडेड दैट we'll keep one button no more which is similar to this read full review, and another was review, that is a comment section or rate the project। हाँ रेटिंग।
and it has been uploaded by whom that has not been shown here, but the date has been shown here. Yeah, and from this pin.pcmag.com we have derived these conclusions. Now the another yeah, and another website that we are going to explore today is Asana. Asana.com. This is a very like it has too many features and it provides premium, but I have trial version of this. So in this website, like when I had registered for this website basically asks at the beginning only, it asks everything about us, that if from which company do we belong, then what are the, like as we are going to integrate area the of interest, profile. that kind. Yeah, right, that as we are going to integrate the dashboard section in which we are going to ask them their area of interest. Similarly, they had also asked me to like fill out those details. So from this website we can, the very first thing I can see is the search option, which is similar and it is providing suggestions. So that is one good features. प्लस पर क्या होता है? upload सो और नाउ project पे। हाँ, तो देखो अब इसमें दूसरा हम ये देख सकते हैं कि भाई इसमें यहाँ पर ये हमें प्रोजेक्ट बता रहा है कि अभी हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है। आईटी रिक्वेस्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है और इसमें प्रोजेक्ट में कैसे कोलैबोरेट करना है ये दिखा रहा है। ये सब अपने को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो अभी अगला समझ ही जाएगा। और प्रोजेक्ट रोल्स देखो, ऐड मेंबर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जो पोस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट अपने में, उसमें अपने पर वो पोस्ट कर रहा है तो उसको ऐड मेंबर क्यों करना है। एक प्रोजेक्ट ओनर अपने डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये एक सही फीचर है इसका। फिर वाह, ये ऐसा कैसे दिखा रहा है, रिमूव एज प्रोजेक्ट ओनर। अच्छा, ये इसमें पता नहीं, मतलब कि इसमें से रिमूव क्यों कर पा रहा है जब यही पोस्ट कर रहा है। और दूसरा कि ये यहाँ पर ही डिस्प्ले कर रहा है कि भाई प्रोफाइल सेक्शन देखो, जैसे अपनों ने डिसाइड किया था कि भाई वो प्रोफाइल माय प्रोफाइल सेटिंग्स पर क्लिक करके ये देखो ये जो भी अपडेट कर सकता है अकाउंट के बारे में। फिर ईमेल फॉरवर्डिंग, ठीक है, ये सब जो अपडेट कर सकता है। फिर लॉगआउट का एक ऑप्शन जो अपनों ने सोचा था वैसे ही। सर्च ऑप्शन है। फिर एक ये डैशबोर्ड फीचर सही लगा मेरे को कि टोटल अपनों ने जैसा, प्रोजेक्ट और हाँ, अपनों ने जैसा सोचा था कि भाई एडमिन पैनल हम डिसाइड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। सो इन दैट एडमिन पैनल वी कैन integrate the like we can retrieve the number of completed tasks, incomplete tasks, that we can post it as ongoing task, then total tasks that are being total projects we can say. Then like this pie chart we can integrate in the form of pie chart. Then this has too many features like upcoming task by assigning it and incomplete task. It is basically a whole project management प्रोजेक्ट में। यस, या पर अपना टास्क तो सिर्फ प्रोजेक्ट असाइन करवाना है और मतलब एक कोलैबोरेट करवाना है, पूरा प्रोजेक्ट मैनेज नहीं करवाना, ये पूरा मैनेज करवा रहा है वेबसाइट। फिर हम इसमें और देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। मैनेजमेंट का इसलिए ये मैनेजमेंट का है। दूसरा है कि अपने पोर्टफोलियो देख सकते हैं, अपना खुद का पोर्टफोलियो इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर वो अपने को करना है नहीं। फिर नॉइज आ रहा है मेरे पे वॉइस में पीछे? हाँ, बैकग्राउंड अब ठीक है मैं, हाँ वो मैं माइक बंद कर दूँ। एक फीचर इसमें ये है कि वो कौन से प्रोजेक्ट अभी कर रहा है और कौन से उसने कर दिए हैं, ये एक हम फीचर दिखा सकते हैं।
फिर ये देखो, इसमें सब कुछ है, सॉर्ट है, फिल्टर है, कस्टमाइज कर सकते हैं, फिर और ऑप्शंस क्या है तो कंपनी। फिर ये मैसेजेस वाला सेक्शन है, ये अपने ट्राई करेंगे, भूलना ही है। ये मैंने सेक्शन वाला कि भाई मेंबर्स को, जैसे अपने डिसाइड किया था कि भाई अपने सारे मेंबर्स को वो कांटेक्ट कर सकता है एक, वो वाला अपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो थोड़ा भी एक बार के लिए रहने देते हैं। और फीचर्स अपने के इसमें वो भी हम कर सकते हैं ना कि ऑन गोइंग और वो सब हो, तो जब भी किसी को प्रोजेक्ट चाहिए तो वो उस टाइम वो भी रिक्वेस्ट जाए कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऐसा, तो उसको भी आइडिया लगे कि ये बंदा मेरे लिए सही है। हम्म, कर सकते हैं वैसा भी, कि भाई अगले को पता चले कि वो ऑलरेडी कितने प्रोजेक्ट्स कर रहा है। हाँ, रिक्वेस्ट, इंटरेस्ट तो हाँ इंटरेस्ट तो भी हम एक्सप्लोर देखो होता है। एक एक ऐसा ऑप्शन रख सकते हैं कि भाई जैसे मैंने प्रोजेक्ट वो अपने, फिर वो ये अपने तो लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोवाइड करने वाले थे। अच्छा, मतलब वो जो ज्वाइन कर रहा है उसकी डिटेल्स मतलब देखनी हो तो वही है ना। हाँ वही। हाँ तो वो डिटेल्स देखनी हो तो उसके लिए फिर हाँ हम रख सकते हैं उसका प्रोफाइल डैशबोर्ड जो उसने फिल आउट किया है, हाँ, वो हम उसमें ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उसके कितने हैं हम्म, फिलहाल, ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट कोलेब्रेशन के, भाई ओवरऑल उसके कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और कितने उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं। हम्म। और फिर दूसरा ये इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई लिमिट रख सकते हैं कि भाई इतने लोग ही ज्वाइन करेंगे। बाकी ये वेबसाइट तो बेसिकली एक पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर। मैनेजमेंट है, कोलेब्रेशन नहीं है। चलो अपने एक दो और गूगल पर देखते हैं, अगर कोई अच्छी मिल जाती है तो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी वैसा ही। तो स्टार्ट नाउ, देखो सबसे पहले ये बिना लॉगिन के ही अपने को होम पेज दिखा रहा है, तो अपने को भी ये फीचर रखना पड़ेगा, जाकि फ्री में मैं देखो प्रोजेक्ट्स देख सकता हूँ ने फ्री में प्रोजेक्ट्स। नहीं, ये भी मैनेजमेंट टूल ही है पूरा। वही ना, मैनेजमेंट ही आ रहा है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। मैनेजमेंट। कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट टूल, ये देखो ये एक वेबसाइट है कन्वर्जन टूल, पर ये डायरेक्ट पहले लॉगिन ही मैनेज। करवा रहा है। ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही है, पर ये देखो सबसे पहले अपनों से लॉगिन ही करवा रहा है, उसके बिना अपने कुछ कर नहीं सकते। और ये तो बेसिक, पता नहीं, ओवरव्यू ही है, तो ये तो अपने फीचर नहीं रखने वाले। लॉगिन पर एक ऑप्शन है। हम्म, फिर हम्म, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स ही है। ये एक, अरे ये तो आसान नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अपनों ने जितनी भी वेबसाइट्स अभी तक ओवरव्यू की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसमें से अपने को तीन चार चीज़ें मतलब जो डिराइव की अपनों ने वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एक तो सर्च फीचर में सजेशन देना चाहिए एक तो। फिर दूसरा ये कि भाई हम एक ट्रेंडिंग टॉप वाला। ट्रेंडिंग वाला रख सकते हैं। फिर एक चीज़ ये कि ट्रेंडिंग के बाद हम एक ये रख सकते हैं कि नो मोर और कमेंट सेक्शन, जो अपनों ने सोचा था वो बेसिकली हम देख पाए कि भाई वो वेबसाइट में भी है। फिर एक इसमें ये मैसेजेस वाला सेक्शन था कि टीम मेंबर को हम मैसेज कर सके, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, फिर भी अपने ट्राई करेंगे। और एक ये कि भाई बिना लॉगिन करे भी, बिना साइन अप करे भी होम पेज वो हमारा देख सकता है, हमारे प्रोजेक्ट्स दे सकता है, जैसे कि हमने
पीसी मैग में देखा ये, और हम ये सजेशंस भी दे सकते हैं उसको। और हाँ, एक फीचर हमने ये भी देखा था कि जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट इसने और कौन से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट पोस्ट किए हुए, तो ये चीज़ भी अपनों ने यहाँ, अरे ये देखो, मोर फ्रॉम रोड शेयर, पता नहीं जो भी है, उसने ये प्रोजेक्ट्स और भी प्रोजेक्ट किए, तो ये एक फीचर अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर हाँ। कमेंट सेक्शन तो जो अपनों ने सोचा था वो है ही। और ठीक है, तो ये मोर देन इनफ रहेगा अभी फ़िलहाल। हाँ। ओके, सो दैट्स ऑल आई थिंक। Yes. या